राजस्थान के रेगिस्तान में एक कहानी आज भी ऐसे ही खुली घूम रही है, जिस कहानी का ना कभी अंत हुआ और शुरुआत कहाँ से हुई कभी पता ही नहीं चला। लोग कहते हैं एक औरत जिसको जिंदा जला दिया गया था वो वापिस आ गई लौट के अपना बदला लेने के लिए। जी हाँ, आज की कहानी, आज की वीडियो बेस्ड है कालो मूवी के ऊपर। 2010 में आई वो मूवी जिसने बच्चे बच्चे के रोंगटे को खड़ा कर दिया था। वो मूवी जिसको देख के ना बच्चों को रात को नींद आती थी और ना सुबह बच्चा घर से बाहर जाता था। दिन में भी घर पे रहता था, रात में भी घर पे रहता था और सिर्फ डर का माहौल। लेकिन आज उस फिल्म को आए 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन 16 साल से जिंदा सिर्फ एक सवाल है, क्या कालो मूवी में जो चुड़ैल है, जो वो भूत दिखाया गया है, वो एक सच्ची घटना से आधारित है या फिर नहीं? क्या कालो रियल में है या फिर नहीं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं मूवी में हमें क्या दिखाया जाता है। उस टाइम पे जिस जिस आदमी ने उस मूवी को देखा वो उस मूवी का फैन हो गया। आई डोंट नो वो मूवी फ्लॉप हुई या हिट हुई, लेकिन वो मूवी इतनी ज़्यादा क्रेजी दिखाई गई है कि उसके बाद जो लोगों में डर फैला आग से भी ज़्यादा जल्दी फैल गया था। 2010 में आई उस कालो मूवी ने लोगों को एक नए तरह का रेगिस्तान के डर का माहौल का एहसास किया, जो कि दिखाया गया था। उस मूवी में क्या दिखाया गया था? एक रेगिस्तान, एक बस, एक सफ़र और मौत। यानी कि जो मूवी थी उसमें दिखाया गया था कि कैसे एक जिंदा औरत को जला दिया गया था, लेकिन वो बदला लेने आई थी वापस। उस मूवी में हमें क्या दिखाया गया था कि एक बस थी जिसमें कम से कम 30 से 40 आदमी सफ़र कर रहे होते हैं। वो अपने कहीं पे डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हैं। आई डोंट नो वो वहाँ पे घूमने गए थे, क्या करने गए थे, या फिर वो गाँव उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचने के बीच में आता था। लेकिन उसके बीच में क्या होता है, धीरे धीरे करके लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद एकदम वो भयानक चेहरा सामने आता है, जिसके बाद बस में बैठा हर आदमी डर गया। और कालो जब वापस आती है तो वो बलि मांगती है एक बच्चे की, एक शायद लड़की की, उस लड़की की जो कि मासूम थी, जिसने शायद दुनिया को देखा भी नहीं था अच्छे से। उस लड़की को वो बलि मांगती है, लेकिन उसमें जो हीरो मौजूद होता है, यानी कि जो सीआईडी वाला अभिजीत, मुझे उसका रियल नेम नहीं पता, सॉरी, जो हीरो मौजूद होता है वो एट लास्ट उस लड़की को बचा भी लेता है। लेकिन उससे पहले का जो डर, जो सस्पेंस, जो भयानक जो रूप, जो कुछ उस मूवी में दिखाया गया है वो आज की मूवी से लाख गुना बेहतर है। उस टाइम पे उस मूवी ने जो लोगों में माहौल बना रखा था, जो आग लगा रखी थी, और जो रेगिस्तान, राजस्थान, डेजर्ट से रिलेटेड जो भयानक खौफनाक किस्से उसके बाद बाहर आए उस मूवी के से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा डरा देने वाले थे। लेकिन सवाल वही 16 साल पुराना, क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या फिर सच था? देखो, मैं आपको दो तरीके से इस चीज़ को बताऊंगा, एक साइंस से रिलेटेड और एक अपने कल्चर से रिलेटेड, यानी कि जो कुछ चलता आ रहा है उससे रिलेटेड। देखो, साइंस ने कभी भी भूत प्रेत आत्माओं को इनको नहीं माना है तो उनको सिर्फ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के तौर पे माना गया है। स्पिरिट्स जिसको इंग्लिश में बोला गया है, उस तरीके से उसको माना गया है। लेकिन मैं आपको साफ साफ तरीके से बता दूं, ये मूवी पूरी तरह काल्पनिक है। ये मूवी किसी भी रियलिटी चीज़ से बेस्ड नहीं। देखिए, मैं आपको एक आसान से तरीके से समझा देता हूँ। देखो, हमारे भारत में काफ़ी सारे राज्यों में, जिसमें राजस्थान, झारखंड, बिहार, जहाँ पे लोग आज भी कुछ औरतों को भूत प्रेत का रूप देकर मार देते हैं, कुछ औरतों को डायन, चुड़ैल बोलकर मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है, जिसमें आज के तौर पे हम
मतलब कि इन हरियाणवी, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, इन हरियाणवी हम वैसे ही बोल देते हैं नॉर्मली, जैसे कि नॉर्मल टॉक, जनरली टॉक्स होते हैं उसमें भी हम एक दूसरे को ऐसा बोल देते हैं, जान डैन तन के बेरा, मतलब इस तरीके से कि तू तो डैन है, मतलब कुछ भी ये इस तरीके से हम कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन ये जो शब्द निकल के आया है, ये निकल के आया है काफ़ी सालों पुराने हमारे रीति रिवाजों में दबे हुए कुछ कहानियों से, जिसमें उन औरतों को मार दिया जाता था जो काले जादू का साथ लेती थी, या फिर बच्चों को मारना, किसी चीज़ की बलि देना, किसी गलत काम का सहयोग करना, ये इन चीज़ों का कोई भी अगर उस टाइम पे यूज़ होता था इन औरतों के द्वारा, तो उन औरतों को डायन या फिर चुड़ैल का रूप देके मार दिया जाता था, पेड़ के बांध के जिंदा जला दिया जाता था, जिससे रिलेटेड ये शब्द निकला था, डायन चुड़ैल। हर साल इंडिया में कम से कम 100 से 500 के बीच में महिलाएं विच हंटिंग का शिकार होती ही है, यानी कि उनको डायन या फिर चुड़ैल का रूप बोलकर मार दिया जाता है। ये हमारे भारत में काफ़ी पुराने समय से चलता आ रहा है और ये आज भी चलता जा रहा है, जिसमें हमारा भारतीय ज़्यादा मतलब आगे बढ़ चुका, मॉडर्न हो चुका है, लेकिन वही पुरानी रीति रिवाजों से रिलेटेड कुछ औरतों को आज भी वैसे ही जिंदा जला दिया जाता है, डायन या फिर चुड़ैल का रूप बोल के। अब मैं आपको बता देता हूँ मूवी के बारे में और रियलिटी के बारे में। जैसे कि मूवी में दिखाया गया सुपर नेचुरल विच, यानी कि एक चुड़ैल जिसको हम कालो बोल, लेकिन जो रियलिटी में होता है वो होता है कि डर लगना। हमारा दिमाग जैसे जैसे सोचता है हमें वो वैसे वैसे दिखता है। हमारी इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं है, जिससे हम किसी भी चीज़ का डर जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना घटा सकते हैं। देखिए, कालो मूवी एक अनोखी और भयानक कहानी है, लेकिन वो सिर्फ एक काल्पनिक मूवी है जिसको आप रियलिटी से कभी जोड़ नहीं सकते। इसलिए जो डर होता है वो इंसान के दिमाग में होता है, ना कि हमारे आसपास। मैं आपको एट लास्ट बता ही देता हूँ, कालो मूवी साफ साफ हमारे किसी भी रियलिटी बेस्ड इंसिडेंट पे बेस्ड नहीं है, यानी कि वो मूवी सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है, वो हम सिर्फ सोच में ही बना सकते हैं, वो मूवी किसी भी रियलिटी चीज़ से बेस्ड नहीं है। डर कहानियों में नहीं होता, डर होता है इंसान की रगों में। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं विशाल द फियर वर्स को।